यश श्रीवास्तव हैं प्रवक्ता कांग्रेस के, राहुल लाल जी हैं राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस डिबेट में। सबसे पहले मैं यश आपके पास आना चाहूंगी, आप कैसे देखते हैं इसे कि प्रियंका गांधी फिलिस्तीन का बैग लेकर संसद में पहुंचती हैं, क्या संदेश उनका है, क्या कहना चाहती हैं वो? देखिए, मैं सबसे पहले आपसे पूछूंगा कि क्या बीजेपी से तो हमें उम्मीद ही नहीं है, क्या मीडिया को और तमाम दुनिया को याद है कि इसी सरकार ने, यही नरेंद्र मोदी जी की बैसाखियों वाली एनडीए सरकार, जिसमें जीतने के बाद किसी तरह एक ही कुर्ते में 3 फोटो खिंचाई थी, उस सरकार में, उसी सरकार में एंकर महोदया पैलेस्टीन के पक्ष में और इजराइल के खिलाफ यूएन में वोट दिया। मैं अभी की बात कर रही हूँ, मैं इतिहास पे जाऊंगी इतिहास पे, पहले आज की बात कर लेते हैं। जब चर्चा की शुरुआत हुई है, प्रियंका गांधी आज बैग लेकर जाती हैं, क्या कहना चाहती हैं? मेरा सीधा सा सवाल है, इतिहास के ऊपर मैं भी जाऊंगी। जी, उनकी मर्जी है। बीजेपी वालों को कौन क्या पहन रहा है, कौन क्या लेके घूम रहा है, किसने क्या अपना आचरण रखा है, इसको देखने के अलावा कोई काम है इनको? अभी मैं आपको उदाहरण गिनाऊंगा, फिर कहेंगे कि नहीं मेरा सवाल ये नहीं, ये है। इनकी पार्टी के नेता, उत्तराखंड के 3 सीएम बदले थे, उसमें से एक ने कहा था कि भैया फटी जीन्स, फटी जीन्स, फटी जीन्स। 4 महीने बाद वो फटी जीन्स उनका इस्तीफा ले गई। इनकी पार्टी के कैलाश विजयवर्गीय, उनके आए दिन सिर्फ ये पता नहीं काम भी करते हैं कि क्या करते हैं। इनकी पार्टी के यति नरसिम्हानंद गिरी, उनका तो अपनी खुद की पार्टी की महिलाओं को लेकर कैसा वीडियो आया था। इनकी पार्टी के तमाम लोग, इनकी पार्टी की महिला कार्यकर्ताएं क्या कहती हैं। अब भाई कोई अपने निजी जीवन में ये लेके आया है। पहली बात तो हमारी आपत्ति है कि आप होते कौन है? बैग ऐसा है तो भैया कपड़ा ऐसा है तो गाड़ी ऐसी, क्या मतलब है आपको? आप तो खा रहे हैं ना अपना बढ़िया हजारों रुपए किलो का मशरूम नाम लिखा हुआ सूट पहन के। हम तो नहीं कह रहे आपसे, आपको क्या तकलीफ है? और मैंने आपको पहले इसीलिए संवैधानिक बात बताई कि फिलिस्तीन को लेकर और दुनिया की हर लड़ाई को लेकर भारत के संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में लिखा हुआ है कि किसी भी युद्ध में भारत का जो रवैया रहेगा वो शांतिपूर्वक समझौता कराने और बातचीत से समस्या का हल करने का रहेगा। उसके बावजूद तमाम बीजेपी के ट्रोल, तमाम इनके आईटी सेल के घटिया पत्रकार जो जानवर की खिचड़ी खा के चमचागिरी की मास्टरी कर रहे हैं, वो सब इजराइल को सेलिब्रेट करते हैं, वो सब रशिया को सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन वही रशियन प्रधानमंत्री, रशिया के राष्ट्रपति पुतिन जब भारत के अधिकारी को बुलाते हैं और जब वो अपनी नाराजगी व्यक्त करते हैं तो चुप हो जाते हैं। जब पैलेस्टीन के पक्ष में खुद भारत सरकार ऐसा है यश कि थोड़ा पर्सनल ना जाए, कौन क्या खाकर क्या बोलता है ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर हिमांशु जी, डॉक्टर हिमांशु, एक सेकंड आप सुन लीजिए। अब आपने जब एलिगेशन बीजेपी पर लगाए हैं तो आप सुन भी लीजिए, जब आप भी सुनिए। डॉक्टर हिमांशु, सच है, आपको कोई शक है क्या कि इनके इनके नेताओं ने क्या बोला है, महिलाओं को लेकर क्या रवैया है, इनके नेता किस किस केस में महिलाओं के खिलाफ इन पे केस दर्ज हैं, आपको शंका है उसमें? डॉक्टर हिमांशु, देखिए, मैं सबसे पहले बोलना चाहूंगा कि हमारी भारत की जो भूमि है वो बहुत महान है, बहुत महान है हमारा देश। कई सालों से बहुत सारे आक्रमणकारी और परजीवी हमारे देश पे उन्होंने आक्रमण किया और आए हैं। इस भारत की भूमि ने जो है सबको संभाल लिया, सबको अपने में रख लिया, सबको समेट लिया। ये 2 भाई बहन जो है परजीवी, ये भी आ गए हैं, भारत की भूमि इनको भी समेट लिया है। तुम्हारा आरएसएस वाला समझे? यश जी शांत रहे, आपके बीच में मैं नहीं बोल रहा था, आप चुप कोई नहीं होते उन्हें परजीवी कहने वाले। तुम्हारी पूरी पार्टी से ज्यादा कुर्बानियां उस परिवार में दी हैं। तुम्हारे संघ का एक आदमी जान नहीं देके गया। तुम लोगों ने किस तरीके से नाथुराम गोडसे को मनाया था हत्या करने के लिए, तो बोल देखना, तो बोलते हुए हमें और सुनते हुए सबको शर्म आएगी। तमीज से बात करो डॉक्टर हिमांशु, हो गए तुम बीजेपी के प्रवक्ता। तुम अगर बीच में मेरे बोलोगे तो मैं तुमको आगे तुम अगर बकवास करोगे तो बीच में सब बोलेंगे। एक सेकंड, आप दोनों पर्सनल ना जाए प्लीज, एक एक करके बात सुनिए तो ज्यादा बेहतर होगा। यश प्लीज थोड़ा सा परजीवी बोलने वाले, परजीवी वो है जो गरीब जनता के पैसे में महंगा महंगा खाना खा रहा है। एक सेकंड यश, आप पहले सुन लीजिए, फिर आपको काउंटर करने का पूरा टाइम मिलेगा। परजीवी बोलने के लिए ये मैं नहीं सुनूंगा, जो है आपत्ति है। एक सेकंड, जब कौन होते हैं परजीवी बोलने वाले?
आप दूसरों को बोलते हैं कि ये खा के वो खा करके पत्रकारिता करते हैं, आप बिलो द बेल्ट जाएंगे तो आपको भी सुनना पड़ेगा। यश एक सेकंड, डॉक्टर हिमांशु अपनी बात खत्म कीजिए, हमारे साथ दो मेहमान है, कुछ भी जुड़ गए, उनके पास भी जाना है जी। डॉक्टर हिमांशु एक सेकंड यश, एक सेकंड प्लीज 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 शांति रखिए, आपको काउंटर करने का मौका मिलेगा। जी जी, परजीवी पर मुझे आपत्ति है, आपकी आपत्ति हो गई दर्ज, आपकी आपत्ति दर्ज हो गई जी। कोई नहीं बोल पाएगा। जी जी, इनको पहले म्यूट कुछ नहीं बोल सकते आप एक ही बात 50 बार बोलते हैं हिमांशु जी, समझे? आप परजीवी नहीं बोलेंगे। इनको म्यूट करिए मैडम, नहीं तो मैं नहीं बोलूंगा। डॉक्टर हिमांशु आप जल्दी अपनी बात करिए। जी जी जी, इनको पहले म्यूट करिए। आप दोनों ही कुछ मत बोलिए जी। आप राहुल लाल जी आप बताइए कि प्रियंका, आप दोनों ही रुकिए, अब आप दोनों ही रुकिए। नो कांग्रेस नो बीजेपी, अभी हम दोनों की बात को बाद में सुनेंगे। प्लीज प्लीज आप लोग होल्ड कीजिए प्लीज। आप बुलाया करिए, अगर मैडम आप बुलाया करिए तो फिर दोनों की बात सुना करिए। तो आप लोग एक दूसरे के बीच में बोलेंगे तो कौन सुनेगा? आपने बुलाया है चैनल पे, आपने चैनल पे बुलाया, आप यश जी को अरे तो आप लोग एक एक करके बोलेंगे तब तो हम सुन पाएंगे ना जी। मैं तो इनके बीच में नहीं बोला, ये कैसे? अरे तो अब आप अपनी बात बोलिए ना, अब बोलिए, अब आपको टाइम दे रहे हैं। डॉक्टर हिमांशु बोलिए। मैं बता रहा था कि भारत की जो भूमि है उसने हर आक्रमणकारी, हर परजीवी को जो है साथ में रख लिया है, इन दोनों भाई बहनों को भी समेट लिया है। ये दोनों भाई बहन खाते तो भारत की है, लेकिन खाते भारत की है, लेकिन गाते किसी और देश की है। खाते भारत की है, पढ़ो अपने ऐसे आदमी के सामने नहीं। परजीवी कौन है? नाजियों की तारीफ करने वाले परजीवी है, आपकी पार्टी परजीवी है। कहीं एनसीपी के साथ परजीवी रहते हो, कहीं शरद पवार के साथ परजीवी रहते हो, कहीं झारखंड में परजीवी रहते हो, 5-5 सीटें लेके रहते हो। और आपके जो मालिक है आला कमान राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, खाते भारत की है, गाते दूसरे देश की हैं। मुझे तो ये नहीं समझ में आता ये समर्थक किसके हैं, पर ये है हिंदू विरोधी। इनको बांग्लादेश के हिंदू नहीं दिखाई दिए, जब तक इनका पूर्ण जोर विरोध नहीं हुआ तब तक इनको बांग्लादेश के हिंदू नहीं दिखाई दिए, इनको कश्मीरी हिंदू नहीं दिखाई दिए, इनको फिलिस्तीन के मुस्लिम दिखाई देते हैं, इनको चीन के मुस्लिम नहीं दिखाई देते हैं, क्योंकि चीन जो है, चीन से इनकी साठगांठ है। चीन में जो मुस्लिम प्रताड़ित हो रहे हैं वो उनको नहीं दिखाई देते। अफगान महिलाओं को जो है ऑक्यूपेशन करना बंद कर दिया गया है। अफगान महिलाओं को जो है नॉर्मल कपड़े, वहां की डॉक्टरों को, डॉक्टर महिलाओं को प्रैक्टिस करना बंद किया गया। प्रियंका गांधी राहुल गांधी के मुंह से क्यों नहीं निकलेगी, लेकिन जरा सा भी फिलिस्तीन में हो जाता है तो ये सेक्युलरिज्म के सूरमा आ जाते हैं बड़ी बड़ी चौड़ी करके। जब हिंदू क्रिश्चियन प्रताड़ित होता है ना, पूरे आसपास के सारे नेबर कंट्रीज में, तो ये सीए का विरोध करते हैं, तब इनको ह्यूमैनिटी नहीं दिखती है। चलिए इस पर आएंगे बहुत से सवाल है, बहुत से सवाल है जो प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को जिन पे बोलना चाहिए। रोहिंग्याओं की भी बात होती है, उन पर भी बोलना चाहिए, उसकी तरफ से कोई जो है स्टेटमेंट नहीं आया। राहुल लाल जी एक सेकंड, अब रुकिए, डॉक्टर हिमांशु रुकिए, और भी मेहमान है, उनको भी मौका देना है। राहुल लाल जी आप कैसे देखते हैं प्रियंका गांधी का फलस्तीन के सपोर्ट में एक बैग लेकर जाना, क्या संदेश देता है, कैसे देखते हैं आप? मुझे तो लग रहा है कि जो प्रियंका गांधी जिस तरह से बैग लेके आई है और उसके ऊपर लिखा हुआ था कि फिलिस्तीन मुक्त होगा जी, तो और आज पूरे दिन भर के घटनाक्रम को देखें तो उन्होंने बांग्लादेश को लेकर भी खुलकर लोकसभा में टिप्पणी की। तो हमें लग रहा है कि काफी एक विजनरी दृष्टिकोण उन्होंने दिखाया है। उन्होंने वो दृष्टिकोण दिखाया है कि अगर दुनिया में कहीं पर भी अन्याय हो रहा है, अगर फिलिस्तीन में फिलिस्तीनियों के साथ अन्याय हो रहा है तो उसके स्वर को भी वो मुखर कर रही है, और बांग्लादेश में हिंदुओं को लेकर, अल्पसंख्यकों को लेकर, उसके ऊपर भी लोकसभा में उन्होंने टिप्पणी की है। और उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि भारत सरकार को बांग्लादेशी हिंदुओं को लेकर भी आक्रामक रुख अपनाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि इससे बेहतर क्या चीज होगा कि देखिए, दुनिया भर में हम लोग भारत हैं, विश्वगुरु अगर कहलाने का हम लोग उस स्तर पे जाने का प्रयास करते हैं, तो हमारे चाहे सत्तारूढ़ पार्टी हो या विपक्षी पार्टी हो, उनको हर जगह पे जहां पे कि इस प्रकार की समस्याएं, मानवाधिकार हनन की समस्याएं आ रही है, उसको लेकर स्वर बुलंद करने की स्थिति बननी चाहिए। आज सोचिए कि आज विजय दिवस का दिन है पूजा जी, और आज विजय दिवस के दिन भी यहां से बांग्लादेश को कठोर संकेत अगर भारत से ना जाए तो वो एक स्थिति, बड़ी अपूरी स्थिति होगी जो बांग्लादेश में भी घटनाएं घटी हैं। तो ये मुझे बड़ी संतुलन की स्थिति नजर आ रही है, एक दूरदृष्टि की स्थिति नजर आ रही है। क्योंकि हम लोग को यह भी चीज देखना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी की जो प्रतिक्रियाएं हैं उसमें संतुलन नजर नहीं आ रहा है पूजा जी। खाली संक्षेप में एक चीज कहूंगा, इसी दिसंबर में 3-4 दिसंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा में हमारे केंद्र सरकार ने वहां पे वोटिंग हुई और फिलिस्तीन के पक्ष में वोट किया।
अभी लोकसभा में ही जो है कि विदेश मंत्री ने जानकारी दी हम लोगों को कि फिलिस्तीन के पक्ष में 13 संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रस्ताव आए थे। उस 13 में से 3 प्रस्ताव से भारत अनुपस्थित रहा, जबकि 10 प्रस्ताव में भारत ने सीधे सीधे फिलिस्तीन का समर्थन किया। तो अगर केंद्र सरकार खुद फिलिस्तीन का समर्थन कर रही तो भारतीय जनता पार्टी को तो कहना चाहिए कि माननीय प्रियंका जी, आप केंद्र सरकार के ही रवैये का समर्थन कर रहे हैं। तो केंद्र सरकार और विदेश मंत्रालय का रवैया अलग है और भारतीय जनता पार्टी के सामान्य लोग उसको अलग से अल्पसंख्यक तुष्टीकरण का रूप देने में लगे हुए हैं। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम करते करते यहूदी मुस्लिम के लड़ाई में कब कूद आई। तो प्रियंका गांधी का रवैया हो या विदेश मंत्रालय का रवैया हो, केंद्र सरकार का रवैया हो, पूरी तरह से एकजुटता की स्थिति। हमें लग रहा है कि केंद्र सरकार जो सोचती है विदेश मामलों में, भारत के विपक्षी पार्टियों का भी वही स्थिति होनी चाहिए कि एक स्वर में विदेश के बाहर भारत की आवाज जाए, और वो स्थितियां बनते हुए नजर आ रही है पूजा जी यहाँ। जी। डॉक्टर हिमांशु, आप कैसे देखते हैं जो राहुल लाल जी बोल रहे हैं? राहुल जी कह रहे हैं कि केंद्र सरकार की कहीं ना कहीं जो नीतियां है, प्रियंका गांधी उनका समर्थन कर रही है, जबकि बीजेपी उससे इतर जो है रिएक्ट कर रही है। कैसे देखते हैं आप राहुल लाल जी की बात को? बिल्कुल, ये वोटों का तुष्टीकरण है। ये तो हर आदमी को दिखाई दे रहा है भाई, वो अपने वोट बैंक के लिए ये सब हरकतें कर रही हैं। ये एक जो कहते हैं ना, नहीं स्ट्रेटेजाइज राहुल जी की बात अलग है। मैं बता रहा हूँ, अगर इनको मुस्लिमों से, अगर इनको ह्यूमन राइट से सॉलिडेरिटी है, अगर इनको मानवता का इतना प्यार है, तो सबसे ज्यादा मुस्लिम कहाँ प्रताड़ित हो रहे हैं? चीन में हो रहे हैं। क्या एक शब्द निकला मुंह से? नहीं निकला। तालिबान अफगानी मुस्लिमों को कितना प्रताड़ित कर रहा है? क्या एक चून निकला प्रियंका गांधी के मुंह से? क्या एक बैग आया? नहीं आया। इनको चाहिए वोट। कितने लोग मरे? कम से कम वहां पे अगर बच्चों की संख्या ढूंढेंगे तो वही 30-40 हजार बच्चों की संख्या हो जाएगी। 50,000 से ज्यादा निरपराध लोग फिलिस्तीन में पिछले 1%। अरे ठीक है, मैंने सुन लिया आपकी विश्लेषक जी, मैंने आपकी बात सुन ली। अब मेरा पूछा गया है समर्थन कर रही है, तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये स्टंट ना करे। हमें इससे दिक्कत नहीं है कि वो सॉलिडेरिटी करने की नहीं कर रही है। अगर आपका से है, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, आप एलओपी की बहन हो, अगर आप कहती हो कि मेरी बात इतनी सुनी जाती है, तो ये दो मुखी ना रहे। अगर आपकी हिम्मत थी तो आप बोलती ना, बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है, आप इतना दूर क्यों जा रही है? आपके बगल में इतनी समस्या हो रही है, हजारों हिंदू मारे जा रहे हैं। एक मिनट भाई साहब, मेरे बीच में मत बोलिए। इतने ज्यादा समस्या जो हो रही है बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ, उसके ऊपर जब तक इनका विरोध नहीं किया गया, पुरजोर विरोध नहीं किया गया, तब तक इनके मुंह से क्यों नहीं निकला गया? सवाल तो ये पूछा जा रहा है कि केंद्र सरकार अब क्या कदम उठा रही है? ये सब पार्लियामेंट में बोलेंगे ये लोग, लेकिन ये जो काम की बातें हैं, ये एक इनके मुंह से नहीं निकलेंगी। इधर इधर घुमा फिरा के बातें करेंगे तो ये वोट बैंक की राजनीति जो है, ये मुझे तो लग रहा है डॉक्टर हिमांशु आप बात को घुमा रहे हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे लग रहा है कि आप बात को घुमा रहे हैं। यश, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? एक सेकंड यश जी देखिए, अब राहुल लाल जी ने भी साफ साफ बताया और सबको पता है, प्रियंका जी का भाषण सबने देखा है। मैं भी कह देता हूँ, प्रियंका जी ने आज 2 ही मुद्दे उठाए थे। एक, बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार, दूसरा विजय दिवस के दिन पाकिस्तान की फौज जहां सरेंडर कर रही है उस फोटो को वहां से हटाना। ये 2 ही मुद्दे थे। और ये किसकी सरकार ने हटाए? पाकिस्तान का, जहां पे सरेंडर हो रहा है वो फोटो हटाई इन लोगों ने। तो ये पाकिस्तान के नाम पे रोने वाले लोग ये करते। तालिबान का ये बोल रहे हैं, तालिबान को बजट में से एलोकेट किया गया फंड, बाकायदा अनाज भेजा गया, उसके बावजूद ये आके ऑपोजिशन के नाम पे रो रहे हैं। इनकी इतनी हिम्मत नहीं कि तालिबान से खुद बोल दें कि भाई आप कुछ गलत कर रहे हैं, इसको ठीक कीजिए। बांग्लादेश इनकी सुनेगा नहीं। रशिया के राष्ट्रपति ने इनको कैसा जवाब दिया, डोभाल साहब वहां गए तो वो कैसा दृश्य था सबको पता है। ये जाते हैं, एक दिन उसके गले लग गए, एक दिन उसके गले लग गए। इस तरीके से कूटनीति नहीं होती है। यही बात समझने की जो क्षमता है, जिसके अंदर वो नहीं होती, वो परजीवी होता है। लेकिन वो परजीवी आप थे अमेरिका में परजीवी थे जब कांग्रेस गांधी की सरकार थी। आज हम स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं। आज हम स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं अमेरिका के। आपके समय होते थे परजीवी, वो परजीवी होता है। आज किसी भी शहर में जाइए, बीजेपी वालों के होर्डिंग लगे हुए हैं, काम का ठिकाना नहीं है, अपराध बढ़ता जा रहा है। और सबसे पहले महिलाओं ने अपने साथ क्या रखा है, क्या पहने, उस पर नजर जाती है। प्रियंका जी के भाषण में उन्हें 2 मिनट का तो समय मिला, सभापति महोदया ने उनको हटा दिया, उनकी जगह दूसरे स्पीकर को चालू को, दूसरे सांसद को बोलने को कह दिया। उतनी देर में उन्होंने यही 2 बातें कही, लेकिन ये बीजेपी वालों को पता नहीं है। और मैंने भी शुरू में कहा था, भारत सरकार के समय जब बोलेंगे तो क्या होगा? इजराइल के खिलाफ रवैया दिखाया, राहुल लाल जी ने उसको और विस्तृत रूप से बताया। तो ये भाई बहन के नाम पे रोने वालों, याद रखो, कौन अंग्रेजों से पेंशन लेता था, किसने
किसने गोडसे को तैयार किया कि महात्मा गांधी के ऊपर गोली चलाई जाए, कैसे तैयार किया, ये सब बातें इतिहास थोड़ा पढ़ के आई है। ये गांधी परिवार के नाम पे रोने से राजनीति अगर चल रही होती तो आप लोग 70 साल सत्ता में होते और गांधी परिवार घर बैठा होता। जी, यश गांधी परिवार अकेले ने, गांधी परिवार ने तो अकेले श्रेय भी नहीं लिया कभी। एक सेकंड यश, एक सेकंड, अक्कू श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ हैं। अक्कू जी, आप कैसे देखते हैं इस पूरे मसले को? नहीं, बहुत साफ है, इसमें कोई मसला ऐसा नहीं है, ये जानबूझ के किया गया है और एक अपना प्रतीक उन्होंने, अब क्योंकि आने वाले दिनों में कोई चुनाव नहीं है और हिंदुओं पर ऐसा नहीं करना है, केंद्रित करना है कि मंदिरों में जाना है तो फिर जनेऊ पहनना है या भाई बहन को कुछ और किसी तरीके से आरती करनी है, तो उन्होंने अब एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे को लेकर के, जिसमें उनकी एक अंतर्राष्ट्रीय छवि बननी होती है और बड़े लिबरल छवि बने दिखाने के लिए उन्होंने ये किया है कि फलस्तीन का झोला लेके गए और बहुत दृढ़ता के साथ गए हैं। और खास तौर से फलस्तीन में जो निशान है, 8 निशान है, उनकी पहचान जो होती है वो इजराइल के लिए विरोध को दिखाती है और उसमें कैफिए, तरबूज, जैतून की शाखा, फलस्तीनी कढ़ाई, शांति का प्रतीक का कबूतर वगैरह वगैरह बना होता है और वही झंडे का रंग भी उसी हिसाब से लाल, हरा, सफेद और काला सा होता है। लेकिन ये मैसेज क्या देना चाहता है परिवार या प्रियंका क्या देना चाहती है दुनिया भर में, ये मतलब हमें समझना होगा और इस मौके की नजारत तो समझना होगा। वो ये कह रही है कि मैं क्या पहनना है, मुझे क्या नहीं पहनना, ये मेरा हक है। ये कौन मना करता है इस देश में किसका हक है? कौन, सब लोगों को आजादी है अपने तरीके से, लेकिन आप ये कहने वाले की क्या जरूरत हो गई? तो इस मौके पर अब जब खास तौर से क्रिसमस के दिन आने वाले हैं, वहां पर अलग तरीके की, क्या आप इसे दिल्ली विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखेंगे कि नहीं, इसको नहीं, इसको या फिर बिहार में चुनाव होने वाले हैं, एक बड़ी संख्या में जो है मुस्लिम आबादी भी है और यहाँ पर बांग्लादेशी भी बसे हुए हैं, रोहिंग्या भी बसे हुए हैं, तो क्या आप इसको तुष्टीकरण की राजनीति से जोड़कर देखेंगे क्या आप? देखिए, रोहिंग्या को अगर आप फलस्तीन से जोड़ेंगे तो गलत कर रहे हैं, वहां वो मामला बिल्कुल अलग है। ये अगर इतनी आगे की राजनीति सोच करके करते होते तो अब तक बहुत कुछ स्थितियां बदल गई होती। तो मुझे नहीं लगता कि ये बिहार के चुनाव तक ये लोग गए होंगे। भारतीय राजनीति की दुविधा और दिक्कत यही है कि वो शतरंज के राजनीति के जो बड़े खेल अभी चल रहे हैं उसमें बहुत आगे तक नहीं सोच पाते हैं। बिहार की राजनीति जरूर कनेक्ट हो सकती है इससे। कौन नहीं सोच पाते? प्रियंका गांधी अभी नई सांसद बनी है, क्या उनकी तरफ आपका इशारा है कि राहुल गांधी की दूरदर्शिता की बात कर रहे हैं आप? देखिए, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों के थिंक टैंक अलग अलग हैं, अलग तरीके से सोचते हैं, अलग तरीके से करते हैं। जी जी, अक्कू जी आपका जो है ऑडियो नहीं आ रहा, राहुल लाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं। राहुल जी, मुझे आज हमें लग रहा है कि जिस अक्कू जी के बातों से मैं सहमत नहीं हूँ जी, क्योंकि प्रियंका गांधी काफी संतुलन के साथ दिख रही है। जब एक ही दिन वो बांग्लादेश के मामले को काफी आक्रामक ढंग से उठा रही है, क्योंकि सवाल तो देखिए, केंद्र सरकार में भारतीय जनता पार्टी है, राफेल है इनके पास, तमाम 1971 में हम लोगों ने देखा है कि किस प्रकार से भारतीय सेना गई थी बांग्लादेश। तो अगर हिंदू अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय हो रहा है और वहां पे हमारे कूटनीतिक प्लान नहीं चल पा रहे हैं, तो जाए भाई, केंद्र सरकार जाए और वहां पे हस्तक्षेप करे, सैन्य हस्तक्षेप करने की जरूरत है वो भी करे। तो विपक्ष भारत कहीं कहीं प्रियंका गांधी ने दिखाने की कोशिश की है कि वहां के अल्पसंख्यकों का मामला, चाहे वो बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों का मामला हो, चाहे वो फिलिस्तीनियों का मामला हो। जी राहुल जी, वही मेरा सवाल भी वही है आपसे जो अक्कू जी से था, क्या आप इसको भी आने वाले विधानसभा चुनावों से जोड़कर देखते हैं? 2 स्टेट काफी इंपॉर्टेंट है, दिल्ली की बात की जाए, बिहार की बात की जाए, आने वाले विधानसभा चुनाव है, बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी है, क्या आप उससे कनेक्ट करके देखेंगे? मुझे लग रहा है कि देखिए, हर चीज हर स्टैंड पार्टियां करें और उसका चुनाव का आधार पे उसको निकाला जाए। क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव, देखिए दिल्ली को लेकर मुझे नहीं लग रहा, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के लिए कुछ लोग कयास लगा सकते हैं जी। लेकिन ये चुनावी राजनीति से परे एक पीड़ितों की आवाज उठाने की प्रवृत्ति मुझे दिखाई दे रही है, जिसमें लाभ और हानि से ज्यादा जो है कि वो सिद्धांतों की लड़ाई वाली स्थिति है। क्योंकि देखिए, अगर भारत में यह तर्क दिया जाता है, भारतीय जनता पार्टी उनके इकोसिस्टम के द्वारा मुस्लिम तुष्टीकरण, देखिए एक छोटे से समूह के वोट के आधार पर कोई राजनीति नहीं जीत सकता। तो अगर केवल कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण का नाम लेगी, हमें यह शब्द भी, मैं शब्द को भी मैं संवैधानिक मानता हूँ पूजा जी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 और 30 वो अल्पसंख्यकों के अपलिफ्टमेंट के लिए बड़े विशिष्ट प्रावधान करता है।
तो ये कहना कि अगर उन समूहों की कोई बात कर रहा है, अगर वो फिलिस्तीन में भी बात होगी, अब चूंकि बांग्लादेश में तो हिंदू ही अल्पसंख्यक है, अगर उसके लिए आवाज उठाई जा रही है तो अगर उसका कुछ लाभांश भारतीय जनता पार्टी उठाती होगी और आज अगर प्रियंका गांधी को भी मिल जाए, ठीक है, कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। लेकिन अगर अन्याय अत्याचार हो रहा है, उसके अन्याय अत्याचार तो तब भी हुआ था ना, जब इजराइल के अंदर मासूम लोगों को जो है तीनों तरफ से ट्रैप करके उन पर हमले किए गए थे 1 साल पहले, और उसके बाद 1200 लोग मारे गए थे, कई लोग बंधक बनाए गए थे, तो वो भी तो मासूम थे। तो उसके बारे में उतनी मुखरता से तो नहीं कांग्रेस सामने आई। न पूजा जी, उसका भी किसी ने समर्थन नहीं किया, लेकिन आप सोचिए ना, 1200 लोग बनाम 50,000 लोग, ये संख्या है बराबर आज के समय में। अगर वहां पे 1200 लोग मरे, उसका भी समर्थन किसी ने नहीं किया, वो आतंकवादी कृत्य था। लेकिन उसके प्रत्युत्तर में इजराइल जो वर्तमान में घटनाएं पिछले 1 वर्ष से ज्यादा समय से चल रही है, उसका भी समर्थन कोई नहीं कर सकता। खुद भारत सरकार नहीं कर रही इसका समर्थन। लेकिन दुखद चीज यह है कि भारत सरकार का रवैया विदेशों में और भारतीय जनता पार्टी की जो घरेलू राजनीति है, उसमें वो दोनों जगह 2 डायरेक्शन में रहती है। ये दुखद मामला है। जी जी, यश आप कुछ कहना चाह रहे हैं? यश जी, देखिए, कांग्रेस के बारे में पूजा जी आप कांग्रेस से ही पूछिए। महात्मा गांधी ने किसी समय कहा था कि आंख के बदले आंख में पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। यही बात यूनाइटेड नेशंस के चार्टर में एक अलग तरीके से लिखी है, और वही हमारे संविधान में, जैसा मैंने पहले बताया, वही बात लिखी है। अब बीजेपी जो कर रही है वो ये है कि एक दिन ये जाके ज़ेलेंस्की से गले मिल लेते हैं, दूसरे दिन डोभाल साहब जाके पुतिन को ब्रीफिंग देते हैं, करते ये कुछ नहीं। यहाँ बैठ के ये अलग नूरा कुश्ती चल रही है कि इनका जो आईटी सेल और ट्रोल आर्मी है वो रशिया के लिए और किसी एक दूसरे युद्ध लड़ने वाले के लिए यहाँ पे माहौल बनाता है कि वो सही कर रहा है, वो मार रहा है तो सही कर रहा है। ये क्या ये तर्क है कि उसने इतने मारे, इसने इतने मारे, किसने कितने मारे? ये क्या ये इस देश को शोभा देता है? हमारे भारत का ये एक जमाने में एक स्टैंड था। नॉन अलाइंड मूवमेंट के 128-130 के करीब देशों के नेता भारत कहलाता था, क्योंकि हम उस नॉन अलाइंड मूवमेंट के सबसे आगे खड़े थे और उसको पूरी दुनिया ने माना। शांति स्थापना में उससे बड़ी मदद मिली थी। आज हम क्या कर रहे हैं? देश की सत्ताधारी पार्टी यहाँ बैठ के एक तरीके से शायद पता नहीं कौन सा खेल खेल रही कि कौन सा देश कौन ज्यादा मार रहा है, कौन ज्यादा ताकतवर है। क्या ये सही लगता है? प्रियंका गांधी जी हो, राहुल गांधी जी हो, पूरी कांग्रेस पार्टी हो, कोई भी हो, हम सब इस संविधान और यूनाइटेड नेशंस के चार्टर और नैतिकताओं के आधार पर ये कहते हैं कि शांतिपूर्ण समझौता होना चाहिए, मसला हल होना चाहिए। लेकिन हमें ये रवैया सरकार का नहीं दिखता। हालांकि वो फिलिस्तीन के पक्ष में वोट करते हैं, ये हम तीसरी बार बोल रहे हैं। तो इस बात को समझने की कोशिश करनी होगी हम सबको। ये मजाक करने से और बात बात पे कांग्रेस के नाम पे रोने से देश नहीं चलता है, और ये आपको दिख रहा है। जी डॉक्टर हिमांशु, क्या जवाब देंगे आप? हाँ, एक बात और कहना चाहता हूँ जी, कि बार बार हमको, यदि आप देखिए, जो प्रियंका जी ने भी कहा, इस देश के लोगों पर आप अत्याचार करते जाते हैं और एक धर्म का नाम लेते जाते हैं। क्या मणिपुर में हिंदू नहीं गए? हिंदू नहीं है वहां पे जो पीड़ित हैं? क्या कश्मीरी पंडितों को इन्होंने बाकायदा नई जगह दे दी है? वो तो आज भी उन्हीं कैंपों में रह रहे हैं जिनके नाम पर रोते हुए वोट मांग रहे थे। तो खुद कुछ कीजिए, फिर रोइए ना कांग्रेस के नाम। करना कुछ नहीं है, बस चिकने घड़े की तरह एक ही बात 50 बार बोलो, क्योंकि लोग सुन रहे हैं। संदेश खाली में भी जो कुछ हुआ था उस पर कांग्रेस ने कुछ कहा नहीं था, क्योंकि उस टाइम अलायंस चल रहा था। जब संदेश खाली में जो कुछ महिलाओं के साथ हुआ था उस पर कांग्रेस ने कुछ नहीं कहा था। वो रिपोर्ट उस महिला ने खुद वापस ले ली थी पूजा जी। मैं भी महिला ने वो रिपोर्ट खुद वापस ले ली थी। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ का नारा देने वाले भी जो है उससे अपनी कन्नी काटते नजर आए थे, क्योंकि वहां पे ममता दीदी के साथ अलायंस था। पूजा जी जी नहीं, वहां पर भी बता रही हूँ, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ का नारा देने वाली पार्टी जो है वो भी वहां पर उस वक्त नहीं थी, क्योंकि वहां पे अलायंस था, तो महिलाओं के लिए कोई आवाज नहीं उठाई थी। डॉक्टर हिमांशु, उस महिला ने स्वयं वापस ले लिया था। देखिए जी, अब आपका समय हो गया। एक सेकंड यश, एक सेकंड आप रुकिए एक सेकंड, डॉक्टर हिमांशु से बात कर लेते हैं। मेरी बात पूरी कहने दीजिए। हमने तो ना मणिपुर में एक्शन लेने से विरोध किया, ना हमने संदेश खाली में एक्शन लेने से विरोध किया। गृह मंत्रालय चाहता है कि हम उस पर बोलें, लेकिन खुद गृह मंत्रालय कुछ ना करे। तो फिर ये मंत्री बनके, सांसद बनके, सत्ता में बैठ के कर क्या रहे हैं? जी, जवाब ले लेते हैं ना, बीजेपी से जवाब ले लेते हैं। जी जी, उतर जाए ना कुर्सी से। डॉक्टर हिमांशु, हम इनको बैठा देंगे। डॉक्टर हिमांशु एक सेकंड, अब आप रुकिए। जी डॉक्टर हिमांशु, ठीक है, अब मैं बताता हूँ कांग्रेस जो बात कर रही है। सबसे पहले इन्होंने बोला कश्मीरी पंडितों के बारे में। 100 करोड़ जो है इन्वेस्ट किया गया है उनके एलोकेशन के लिए, और 500 करोड़ का प्रोजेक्ट बना है कि उनको वापस कैसे लेके आएंगे। ये पहला स्टेप हमारा कश्मीरी पंडितों के लिए था। दूसरा, संदेश खाली में जो है ये जो बता रहे हैं कि शांत रहे, इनकी लड़की हूं, लड़ सकती हूँ। यूपी में इनकी गांधी परिवार चिल्ला रहा था, वहां पे संदेश खाली जैसे कार्यक्रम चल रहे थे इनके अलायंस पार्टी में।
अब मैं बताता हूँ, ये इन्होंने कहा महात्मा गांधी की बात। महात्मा गांधी तो बोलते रहे स्वदेशी अपनाओ, तो विदेशी ले आए। इनके नेता भी और इनकी विचारधारा सारे विदेशी लेके आ गए। इनके नेता भी विदेश आ रही है और इनकी विचारधारा भी विदेशी आ रही है। और इनके मनीषशंकर अय्यर जो है पाकिस्तान में आ हिमांशु, अपनी हद मत मांगो, समझे? एक सेकंड, दोनों आप पर्सनल मत जाइए प्लीज, आप लोग पर्सनल मत जाइए, बर्दाश्त नहीं होगा। आप लोग पर्सनल मत जाइए। हिमांशु जी, यश जी, आप दोनों प्लीज पर्सनल मत जाइए, मुद्दे पर रहिए, मुद्दे पर रहिए प्लीज, मुद्दे पर रहिए। जी जी, अक्कू जी, आप कैसे देखते हैं इस पूरे मसले को? आप भी सुन रहे हैं कि दोनों पार्टियां जो हैं, आप कहते हैं कि राजनीति से जोड़कर नहीं देखना चाहिए किसी भी चीज को, इलेक्शन से जोड़कर नहीं देखना चाहिए, लेकिन अगर राजनीतिक पार्टियां इलेक्शंस को जोड़ करके कुछ नहीं कर रही हैं, उससे तर कुछ जाती हैं, तो ये अपने आप में एक अजीब सी स्थिति होगी। ये बचकानी बात है कि इसे राजनीति से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। ये पूरी की पूरी मैसेजिंग हो रही है, और ये मैसेजिंग अंतर्राष्ट्रीय, अभी क्योंकि मैं फिर वही तो बात दोहरा रहा हूँ कि इस समय हाल के दिनों में 2-3 महीने में अभी चुनाव नहीं है। दिल्ली का चुनाव जो होगा वहां पर कांग्रेस की क्या स्थिति हम सब जानते हैं, लेकिन उसके बाद जहां थोड़ी बहुत स्थिति होती है बिहार के चुनाव में, वहां जरूर उसका एक अर्थ का वो हो सकता है। लेकिन अगर यही चुनाव कहीं केरल में हो या बाकी आगे जगह हो जहां पर मुस्लिम बहुल हो, तो वहां बड़ी राजनीति होती है। लेकिन इनको अभी यहीं की राजनीति नहीं, क्योंकि अब मैं आरोप तो नहीं लगाना चाहता हूँ, लेकिन रोक अब लगाना शुरू कर दिया है ट्विटर पे बाकी कि अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग लेनी है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गल्फ कंट्रीज का साथ देना है, या बाकी और कोशिश की जानी है, इसलिए ये प्रक्रिया अपनाई गई है। और इस मैसेजिंग के व्यापक अर्थ हैं। आज नहीं तो 4 महीने बाद, 3 महीने बाद इसका खुलासा होगा कि ये किस वजह से और किस तरीके से क्या किया जा रहा है। इसका पूरा एक खांचा हमें देखना होगा कि कहाँ समर्थन के लिए क्या लाभ हो सकते हैं, और वो बड़े लाभ, दीर्घकालिक लाभ कहाँ से हो सकते हैं, ये उसकी तैयारी है और उसी दिशा में एक कदम है। यश, आप क्या कहेंगे? आप सुन रहे हैं अक्कू जी को, आप क्या कहेंगे कि दूरदर्शिता है, किसका साथ देना है, कहाँ से सपोर्ट मिलेगा, ये एक दूरदर्शिता है। आपने सुना अक्कू जी को, क्या कहेंगे आप? देखिए, अक्कू जी वरिष्ठ हैं, हो सकता है उनकी बात में कुछ कोई सब्सटेंस हो, लेकिन दूरदर्शिता का सबक मेरे हिसाब से सबसे पहले इस देश की वर्तमान सत्ता को मिलना चाहिए। 10-10 साल से हम लोग वही वादे सुन रहे हैं और एक भी पूरा नहीं हुआ है, और इससे बड़ा लैक ऑफ विजन कोई नहीं हो सकता कि आपने आज विजय दिवस के दिन पाकिस्तान को सरेंडर करती हुई फोटो, पाकिस्तान की सरेंडर होती हुई फोटो जो है वो हटा दी। क्या मैसेज दे रहे हैं आप? पाकिस्तान जैसे देश से आप डर गए हैं, या आपका रवैया उनके लिए बदल गया है, या आपको पाकिस्तान से जीतना अच्छा नहीं लग रहा है, या बांग्लादेश में जो हो रहा है उसके खिलाफ आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए चलो अपने घर में कुछ तो भी फर्नीचर आगे पीछे कर लो, तस्वीर हटा दो। तो एक स्टैंड लेके दिखाइए। प्रियंका जी शुरू से उसी शांति के संदेश के आधार पर ही फिलिस्तीन के लिए बात कर रही हैं। पूरी कांग्रेस पार्टी कर रही है, संविधान कर रहा है, यूएन का चार्टर कर रहा है, और आज उन्होंने उसको एक सांकेतिक रूप से दिखा दिया। परंतु संसद में उन्होंने बांग्लादेश के हिंदुओं की बात की, जिसके बारे में कोई जवाब नहीं मिला। उन्होंने विजय दिवस की बात की, फौजियों की बात की, कोई जवाब नहीं मिला। तो इसको समझने की जरूरत है। बात बीजेपी की नहीं है, बात इस देश की है। ये बात बीजेपी को कभी समझ में नहीं आएगी। राहुल जी, आप अक्कू जी की बात से कितना सहमत है कि दूरदर्शिता है, कहां से फंडिंग आएगी, कहां जो है किसके साथ जो है फ्रेंडली रिलेशन होना चाहिए, कौन से देश के साथ, दूरदर्शिता की बात कही, आप कितना सहमत है इससे? नहीं, देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज तो यह है कि जो ये पूरा घटनाक्रम है, फिलिस्तीन को लेके भारत सरकार, मैं किसी कांग्रेस सरकार या बीजेपी सरकार शब्द का प्रयोग नहीं कर रहा हूं, क्योंकि इस समय जब हम लोग फिलिस्तीन को लेके बातचीत कर रहे हैं तो मीडिया में बड़े स्तर पे, ये सोशल मीडिया पे देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी के भाषण भी वायरल हो रहे हैं जी। उन्होंने जब 70 के दशक में जो कहा था, उन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए जो चीजें कही थी, तो देखिए विदेश नीति के कुछ तत्व बिल्कुल एक उसी गति और दिशा में चलते हैं, और उसी गति दिशा को काफी, मुझे लग रहा है कि प्रियंका गांधी ने बड़े शानदार ढंग से बिना कुछ कहे हुए जी, कई बार कही थी, बिना कुछ कहे हुए जो आप संकेतों के माध्यम से, बैक पे लगी हुई तस्वीरों के माध्यम से उन्होंने जो संकेत दिए, बड़े दूर तक उसके संकेत गए हैं। और भारत के लिए मैं मानता हूं कि जब दुनिया में अभी चर्चा चल रही होगी फिलिस्तीन को लेके, तो दुनिया 2 चीजों की चर्चा कर रही होगी कि भाई फिलिस्तीन के मामले पे भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में वोट किया, और भारत की प्रमुख विपक्षी पार्टी की नेता प्रियंका गांधी भी जो है
फिलिस्तीन मुक्त फ्री फिलिस्तीन को लेके वो भी गंभीर है। यानी भारत का सत्ता पक्ष या विपक्ष पूरे गंभीर है, लेकिन जब बीजेपी के लोग, सोचिए कि अब जब तमाम लोग प्रियंका गांधी के ऊपर हमला कर रहे हैं, तो वो जो एकजुटता का जो नैरेटिव बन रहा था विदेश नीति के मामले में, उसको बीजेपी के चंद लोग हिंदू मुस्लिम से राजनीति करने के लिए उसको तोड़ रहे हैं। जबकि प्रियंका गांधी ने वो मौका भी आज नहीं दिया है, क्योंकि बांग्लादेश को लेकर जो टिप्पणी थी बड़ी कठिन टिप्पणी थी और उसका कोई मजबूत उत्तर ना तो सदन के बाहर सदन के भीतर हम लोगों को सुनने के लिए मिला। अभी यहाँ पे अफगानिस्तान को लेकर बात की जा रही थी। अफगानिस्तान में जब वहां पे एक तरह से तालिबान का शासन स्थापित हो रहा था, उस समय में उस तालिबान के शासन को रोकने के लिए अमेरिका के साथ मिलकर भारत सरकार ने क्या कदम उठाए? भारत को तो पीस प्रोसेस में भी शामिल नहीं किया गया था। कहना नहीं चाहिए, लेकिन ये तो हमारे विदेश नीति की बहुत बड़ी महत्वपूर्ण कमी रही थी अफगानिस्तान को लेकर। उसका खामियाजा हम लोग अभी भी भुगत रहे हैं। अफगानिस्तान को लेकर जो कठोरता भारत सरकार को बरतनी चाहिए विदेश नीति के मामले पर, या अन्य जो कठोर संकेत देने चाहिए, वो भी हम लोगों को नहीं दिखता है। ऐसे में सिर्फ बीजेपी के लोग केवल भारत से विपक्षी पार्टियों से अपेक्षा करें कि वहां पे पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में महिलाओं के साथ कैसा व्यवहार हो रहा है, ये कि सत्ता तंत्र को देखना पड़ेगा पूजा जी। इस पूरे प्रकरण में हमें लग रहा है भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से फंस गई जी। डॉक्टर हिमांशु, आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, राहुल लाल जी की तो मुझे आवाज नहीं आ रही थी, क्या आप मुझे रिपीट कर सकती हैं इन्होंने क्या बोला था शॉर्ट में? जी, राहुल लाल जी का ये कहना है कि प्रियंका गांधी जो कर रही हैं वो बेसिकली केंद्र सरकार की जो लाइन है फिलिस्तीन के पक्ष में जो है, उसी लाइन को वो आगे बढ़ा रही हैं, उनका ये कहना है। देखिए, मेरे हिसाब से अगर उन्होंने एक तरीके से सपोर्ट किया है तो वो उनका पर्सनल ओपिनियन है, लेकिन मेरा यहाँ पे ये कहने का मतलब है कि वो उनका कोई ऐसा सपोर्ट, उनके मन की ऐसे मानवता की कोई विचारधारा है नहीं। प्रियंका गांधी, आपने एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम सुना होगा, OCCRP, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग, जिसकी 70% ऑफ फंडिंग जो है वो जॉर्ज सोरोस करते हैं, जिन्होंने अभी लोकसभा चुनाव के पहले 1 मिलियन का फंड दिया था कांग्रेस पार्टी को, जिनका कई तौर पे ये जो है कांग्रेस की जो टूल किट चलती है उसकी फंडिंग जो है जॉर्ज सोरोस करते हैं। तो 20 तारीख को जो है OCCRP जो पब्लिश कर देती है, 21 तारीख को राहुल गांधी वही पार्लियामेंट में बोलते हैं, ब्राजील जैसे बोल देती है कि वैक्सीन हम भारत नहीं ले, भारत की वैक्सीन ब्राजील नहीं लेगा, तो अगले दिन राहुल गांधी वही ट्वीट कर देते हैं कि ब्राजील नहीं लेगा। तो OCCRP जो बोलती है, जो देश विरोधी ताकतें बोलती हैं, वही एक तरीके से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अगले दिन संसद में या अपने ट्वीट के जरिए कैसे तैसे कर देते हैं। तो अब क्या है, प्रियंका गांधी नई आई है, शायद उनको एक्सपीरियंस नहीं है, तो इन दोनों का क्या है, इन लोग को मेहनत नहीं करनी है, बस इनको कंट्रोवर्सी क्रिएट करनी है। कभी मास्क पहन के आ जाते हैं, कभी जो है मुखौटे लेके, कभी बैनर लेके, कभी बैग लेके आ जाते हैं। आप ये बताइए, ये श्रीवास्तव जी तो चीखने चिल्लाने वाले आदमी हैं, राहुल लाल जी थोड़े समझदार आदमी है, बताइए पार्लियामेंट जैसे पवित्र स्थान पे जय फिलिस्तीन का नारा लगाना सही है कि नहीं? इतना बता दीजिए, हाँ या ना, बस इतना जवाब दीजिए। जय फिलिस्तीन का पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में नारा लगाना ठीक है कि नहीं? ये से नो बताइए राहुल लाल जी। राहुल लाल जी, आपने सुना हिमांशु जी का सवाल? ना, मुझे तो वो अगर प्रियंका जी बैग लेके गई है तो हमें कहाँ हमें तो अरे यस या नो में आप ये बताइए, जय फिलिस्तीन का नारा लगाना भारत के पार्लियामेंट में, मैं कह रहा हूँ कहीं भी करें, मैं कह रहा हूँ कहीं भी करें, अपने घर में करें, रोड पे करो, क्यों नहीं करेंगे? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में हम लोग पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में है, पार्लियामेंट में आप दूसरे देश का झंडा, नारा, झंडा, घर में बोलने के लिए सांसद नहीं चुने जाते। ये देश विरोधी ताकतें हैं। जय फिलिस्तीन के नारे में कोई गड़बड़ी, पूरी टूल किट चल रही है। फिलिस्तीन के ऊपर एक संकट के बादल लहरा रहे हैं बोलते हैं और संपूर्ण दुनिया पाकिस्तान में कुछ हो जाता है फिलिस्तीन नागरिकों को, तो इनके उमर अब्दुल्ला जो है मानवता की बात करते हैं, तो इनकी यही। चलिए यश कुछ कहना चाह रहे हैं, यश आप क्या कहना चाह रहे हैं? पूजा जी, आज की ये पूरी डिबेट अब तक जो है, ये सबूत है कि कोई कितना बहरा होने की एक्टिंग कर सकता है। 40 बार हो चुकी है यहाँ पे बात, 50 बार हो चुकी है कि संविधान के अनुसार क्या बात हुई, फिलिस्तीन के पक्ष में किसने वोटिंग की, क्या हुआ, कैसे हुआ, हजारों बार यह बात हो चुकी होगी सोशल मीडिया पे। लेकिन मैं जब से डिबेट चालू हुई है एक ही बात लगातार सुन रहा हूं। तो ये इनकी समस्या है। कौन पढ़ा लिखा है या नहीं वो मैं नहीं जानता, लेकिन कौन अपने कान बंद करके बैठा है वो यहां सबको दिखता है। बार बार इस बात को उठाया जाना चाहिए कि पाकिस्तान के नाम पे ये जो अभी बोल रहे हैं, इन्होंने ही पाकिस्तानी आर्मी का सरेंडर करता हुआ फोटो विजय दिवस के दिन हटवाया। तो देश के खिलाफ कौन है? ऑर्गेनाइज क्राइम रिपोर्टिंग करने वाले इनको विरोधी क्यों लगते हैं?
क्योंकि आप खबरें देख लीजिए इनकी पार्टी के लोग क्या कर रहे हैं, इनके रूल स्टेट्स अरे में क्या आप हो तो रहा है। देश विरोधी टूल किट चला रहे हैं। अभूतपूर्व अपराध हो रहे हैं। मणिपुर पर ये चुप बैठे हुए हैं। मणिपुर 2 साल होने वाले हैं थोड़े दिन में, 1.5 साल से ऊपर हो चुका है। इनको मजाक लग रहा है। इस बात से पूरे देश को समझने की जरूरत है पूजा जी। हम यहाँ पे बीजेपी वालों को जवाब देने नहीं आते, हम यहाँ पे जनता के बीच में वो सच दिखाने आते हैं जिसके चारों तरफ ये झूठ का पुलंदा बांध के चमचागिरी की होड़ लगी हुई है। मैं आपकी या इस चैनल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसी और की बात कर रहा हूं, लेकिन वो मुझे करनी पड़ेगी क्योंकि वो बात वहां तक पहुंच गई। उसी तरीके से ये जो नारा, ये जो रोते रहते हैं ना विदेशी विदेशी, इनको अपनी पार्टी, आज एक ही डिबेट में 2 बार इनने एस जयशंकर साहब को खुद घेर लिया। पहली बार विदेशी शादी पे और दूसरी बार अभी जॉर्ज सोरोस पे। जॉर्ज सोरोस से फंडिंग लेके कौन चल रहा है? एस जयशंकर के बेटे और एक और नेताजी हैं, उनकी बेटी हैं शमिका रवि। किसकी पार्टी में? इनकी पार्टी में। कीजिए ना जॉर्ज सोरोस के खिलाफ आधिकारिक कार्रवाई कीजिए, फंडिंग बंद हो जाएगी। शमिका रवि और एस जयशंकर आपके पास प्रूफ है तो दिखाइए ना। हमने अरे अगर आप तो कुछ भी बोल सकते हैं। मैंने तो कहा राहुल गांधी फंडिंग ले रहा है, कांग्रेस पार्टी का प्रूफ है कि उसने 1 मिलियन लिया है। आपके पास कोई प्रूफ है? और उसके बाद हम चुनावी बॉन्ड की जांच करेंगे, अडानी के प्लेन की जांच करेंगे, और उसके बाद अडानी के प्लेन पे जो हाथ हिलाते हुए एक व्यक्ति चुनाव प्रचार कर रहा था उसकी भी जांच होगी, क्योंकि ये दोनों एक हैं और इनको बचाने के लिए दिन रात नई नई तिकड़म आप लोग लगाते रहते हैं। जी, कान बंद करके बैठे हुए लोगों को सुनने का वक्त गया। इस देश की जनता को सच देखना होगा, सुनना होगा। और सच ये है कि इसी सरकार ने फिलिस्तीन के पक्ष में वोट दिया, यही सरकार ज़ेलेंस्की से गले मिलने गई, और यही सरकार इजराइल के लिए बोल रही है, यही सरकार पुतिन के सामने जाके ब्रीफिंग दे रही है। एक सेकंड समझिए जी। अब हिमांशु जी वो अपनी बात जल्दी से खत्म कीजिए ताकि दोनों मेहमानों से भी मैं बात कर सकूं। जी डॉक्टर हिमांशु। नहीं, ये जो है अपनी टूल किट जो प्रियंका गांधी राहुल गांधी चला रहे हैं उसको ये मोदी जी पे टांग रहे हैं, और बीच में यहाँ भी अडानी का मुद्दा लिया है। इनके पास और कुछ है भी नहीं, दोनों एक है का क्या मतलब है भाई? जो चार्जशीट दायर हुई उसमें तो आपके नेता हैं सारे, यूएस की चार्जशीट में। देखिए छत्तीसगढ़ में जो भूपेश बघेल ने लिए है घूस, जो है राजस्थान में जो है अशोक गहलोत ने लिए है, रेवंत रेड्डी ने 12,400 का अदानी को प्रोजेक्ट दिया, पंजाब में 3 नए प्रोजेक्ट दिए गए। सारे प्रोजेक्ट तो अदानी को जो कांग्रेस पार्टी दी है, और ये यहाँ पे अदानी का मुद्दा लेके आ जाते हैं। जी अक्कू जी आपको आवाज मिल रही है? अक्कू जी आप खाली कंट्रोवर्सी क्रिएट करनी होती है। और अगर कांग्रेस के लोग जो थे, ये यही लोग हैं जिन्होंने कसाब को भी हिंदू साबित कर दिया था। कसाब को भी इनके नेता बोले थे कि ये कलावा बांध के आया है, हिंदू है। तो मैं इनकी हिंदू विरोधी मानसिकता के खिलाफ यहाँ पे बात कर रहा हूँ। बाकी प्रियंका गांधी को जो करना है करे, लेकिन पार्लियामेंट। राहुल जी मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, आप प्रियंका गांधी की राजनीति को राहुल गांधी की राजनीति से कैसा पाते हैं? ज्यादा बेहतर है, ज्यादा दूरदर्शी है उनकी राजनीति को? और अगर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की राजनीति को कंपेयर करें तो आप कहां पाते हैं दोनों को? देखिए भारतीय जनता पार्टी का इकोसिस्टम एक व्यवहार तैयार करता है कि दोनों की राजनीतिक शैली अलग है। हमें लग रहा है कि चाहे प्रियंका गांधी हो, राहुल गांधी हो, उनकी रणनीति और तमाम तरह की चीजें एकीकृत रूप में ही है, तो उसको बिल्कुल अलग अलग करके हम लोग नहीं देख सकते। दोनों आपस में समन्वित रूप में है। लेकिन एक सवाल जो अभी पूजा जी यहाँ पे उठा अभी कि जॉर्ज सोरोस को लेकर, उसके ऊपर मैं जरूर टिप्पणी एक छोटी सी करना चाहूंगा। जी कि देखिए पिछले 10 वर्षों से 2014 से देश में जो है मोदी जी सत्ता में हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी, अब सोचिए अगले महीने तो मोदी जी के जो है कि 11 वर्ष पूरे हो जाएंगे, कोई मोदी जी का शासन 6 वर्ष रहने का शासन तो है नहीं। तो इस स्थिति के बावजूद भी अगर ये आरोप लगे कि जॉर्ज सोरोस के पैसे जो है वो कांग्रेस से फंडिंग हो रहे हैं, अगर तो क्या इनकी एजेंसियां क्या कर रही थी? फिर तो ये खुद केंद्र सरकार के ऊपर ही और उनके एजेंसियों के ऊपर भी सवाल खड़े हो जा रहे हैं। हमें लग रहा है कि अगर विपक्षी पार्टियों ने एक रुख लिया और विपक्ष ने जिस तरह से कहा, चाहे अडानी के मामले का हो उसके भी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के द्वारा जांच कर ली जाए, और जॉर्ज सोरोस के मामले की भी जेपीसी द्वारा जांच कर ली जाए, तो ये तो बड़ी एक अच्छी स्थिति है कि हर आरोप होते हैं। और हम लोग एक संसदीय लोकतंत्र में रह रहे हैं जहां पे संसद की गरिमा है, प्रतिष्ठा है, वहां पे संयुक्त संसदीय समिति की जांच से क्यों दूरी बनानी? तो दोनों पार्टियों की जांच होनी चाहिए। लेकिन जब ये आरोप भारतीय जनता पार्टी के लोग लगाते हैं तो फिर वो आरोप खुद ही अपने लगभग 10.5 वर्ष वाले केंद्र सरकार के ऊपर भी आरोप लगता है, उनके एजेंसियों के ऊपर भी आरोप लग जाते हैं। पूजा जी ये कहना चाह रहा था। जी अक्कू जी लास्ट कमेंट आपसे जानना चाहूंगी, क्या आप कैसे देखते हैं राहुल गांधी की राजनीति और प्रियंका गांधी की राजनीति? जहां तक राहुल गांधी की राजनीति तो प्रियंका गांधी की राजनीति मौके पर साबित होता रहा है
कि दो धाराएं हैं, लेकिन ये दोनों धाराएं एक दूसरे को कभी सप्लीमेंट करती हैं, कभी अलग चलती हैं, और उसका असर नीचे के नेतृत्व पर भी दिखता है। कल्कि महाराज से लेकर के और बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो बिल्कुल अलग अलग धारा में रहते आए हैं। तो इसलिए अभी से इसको मुझे लगता है इस मामले में खासतौर से ये दोनों भाई बहन एक दूसरे को सप्लीमेंट करते हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, और ये सोची समझी रणनीति के तहत हो रहा है। इसमें कोई इससे कम दो राय कोई नहीं बनती है मेरे ख्याल से। जी चलिए।